हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू फाइल ITR-U ऑनलाइन बाय योरसेल्फ। ITR-U जो होती है हमारी अपडेटेड ITR जो लास्ट ईयर्स की होती है। लेट से बजट में अपडेट आया था और लास्ट 4 ईयर्स का अपडेटेड ITR आप फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बजट तो लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, लेकिन उससे पहले 3 सालों की अपडेटेड ITR आप अभी भी फाइल कर सकते हैं। रिसेंटली अगर आप इनकम टैक्स इंडिया का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल भी देखेंगे यहाँ स्क्रीन पर, तो यहाँ पे इनकम टैक्स ने ट्वीट किया हुआ है, काइंडली अटेंशन टैक्स पेयर्स प्लीज फाइल अपडेटेड ITR फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब है हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 बाय मार्च 31, यानी 31 मार्च 25 से पहले कर लो टू अवेल लोअर एडिशनल टैक्स ऑफ 25% एंड इंटरेस्ट। डोंट डिले, फाइल टुडे। तो इसका मतलब क्या है, देखो ITR-U जो हम फाइल करते हैं उसकी ना कुछ कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले ITR-U की कंडीशन है कि आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आप TDS रिफंड लेने के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ITR-U के केस में आपको TDS रिफंड मिलने का ही नहीं है। हाँ, पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह है तो वो आपका एडजस्ट हो जाता है। तीसरी कंडीशन ITR-U की होती है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट और आपको पेनल्टी वगैरह देनी होती है। तो अभी अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले अपना ITR कर लेते हो फाइल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24, तो आपको 25% केवल और केवल इंटरेस्ट और यहाँ पे पेनल्टी वगैरह देनी है। अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट देना है, अगर आप 31 मार्च 2025 के बाद करते हैं तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 आपको 50% टैक्स और इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 31 मार्च से पहले आपको ITR-U फाइल कर देनी है। ITR-U फाइल करने की चौथी कंडीशन है, अगर आपने ओरिजिनल ITR-U ITR फाइल की थी ड्यू डेट से पहले और उसमें कुछ इनकम रिपोर्ट होने से रह गई थी और आपको लगता है कि AIS में वो इनकम पॉपअप हो चुकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है आपकी चीज़ों के बारे में, तो ITR-U के माध्यम से आप करेक्टेड ITR फाइल करके प्रॉपर टैक्स वगैरह पे कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप ITR-U फाइल कर रहे हैं TDS रिफंड के लिए तो आप ITR फाइल नहीं कर सकते। चारों कंडीशन मैंने आपको बता दिया ITR-U फाइल करने की दोस्तों। अब ITR-U फाइल कैसे करते हैं, हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। आपको प्रोसेस बताने से पहले बता दूंगा, इस टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जो असिस्ट करती है आपको आपके पर्सनल फाइनेंस में, टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट में और आपको ITR असिस्टेड सर्विसेज देने में। हम आपके बिहाफ पे ITR फाइल कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज बिल्कुल अफोर्डेबल हैं। गूगल की तरफ से हमारे क्लाइंट ने हमको 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। हमसे कनेक्ट करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट अस का लिंक मिलेगा, आप वहां पे अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए। मेरी टीम कनेक्ट करेगी आपको एज सून एज पॉसिबल। फर्दर आपको हमारा नंबर वगैरह भी मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले सीखते हैं ITR-U फाइल करना। तो ITR-U ऑनलाइन फाइल नहीं होती, वो यूटिलिटी बेस्ड एक्सेल फाइल होती है, उसके थ्रू फाइल होती है। तो उसके लिए इनकम टैक्स की साइट पे आपको जाके डाउनलोड सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन में आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। लेट से असेसमेंट ईयर आपका 23-24 है, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 हो गया। अब यहाँ पे हमें ITR-1, ITR-2, ITR-3 सबकी यूटिलिटी बेस्ड मिल जाएगी। अब यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड हमें यहाँ पे ये डाउनलोड कर देनी है डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल ईयर। लेट से आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 का करना है तो असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा। इसमें हमारा जो फाइनेंशियल ईयर कवर होगा वो 23-24 होगा। आप इसकी यूटिलिटी डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से ITR-3 की यूटिलिटी एक्सेल बेस डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। इसके अंदर देखो यहाँ पे मैक वगैरह की भी एक्सेल अलग से गिवन है। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो भी आपके उसमें वो काम करेगी सिस्टम में। अब आपको इस तरीके की एक एक्सेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पूरा जैसे ऑनलाइन ITR का फॉर्म होता है दोस्तों, वैसे ही ITR का फॉर्म आपको एक्सेल फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको एक हैक बताता हूँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जाना है इनकम टैक्स में और डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा कर लेना है। आपको अपना फाइनेंशियल ईयर
ईयर सेलेक्ट कर लेना है। लेट से हमें फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 23-24 हम इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे अपनी जो यूटिलिटी एक्सेल है इसके पार्ट ए जर्नल में जाके इंपोर्ट जेसन करेंगे। जो जेसन हमने डाउनलोड करी तो यहाँ से जितनी भी प्री फिल्ड डेटा होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सारा इसके अंदर ऑटो पॉपअप हो जाता है दोस्तों, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत बच जाती है और एरर आने की संभावना भी कम रहती है। इसके बाद हमें देखो दोस्तों अपनी इनकम यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती है। इनकम पार्ट ए जर्नल, अगर आपको नेचर ऑफ द बिजनेस आपका है, अगर आप F&O ट्रेडिंग वगैरह भी करे हुई है आपने और अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो आप यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस दिखाइए। ITR 3 ITR U के माध्यम से कैसे फाइल करेंगे तो वो आप दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारा पार्ट आता है बैलेंस शीट का, जहाँ पे आप अपनी बैलेंस शीट डिक्लेयर करते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में आपका कुछ भी रोल नहीं होता तो आप इसे छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जितना भी टर्नओवर वगैरह है इसके अंदर आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों जो भी टर्नओवर है आपका, ग्रोस रिसिप्ट वगैरह है, वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आपकी इनकम वगैरह होती है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। सैलरी का भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपको यहाँ पे शेड्यूल वगैरह मिल जाएंगे, अपने जो शेड्यूल आपको फिल करने होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सैलरी की आती है पॉपअप होके, अगर आपका TDS वगैरह डिडक्ट हो चुका है। नहीं तो शेड्यूल सैलरी में आपको आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद ऑटो पॉपअप हो जाएगी आपकी सारी सैलरी की डिटेल, और अगर आपकी कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपए की, वो मिल जाएगी। और अगर आपकी यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है तो 2500 रुपए आप वो भी यहाँ पे दोस्तों दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम का ऑप्शन आ जाता है। इनकम टैक्स में अगर आपको कोई रेंटल इनकम हुई है या आपका कोई लोन वगैरह है तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो हाउसिंग लोन का। उसके बाद शेड्यूल BP में हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आ जाती है। जो भी लॉस वगैरह हमने रिपोर्ट करा है अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी से F&O की, वो आ जाता है। डेप्रिसिएशन वगैरह आपके लिए दोस्तों है नहीं। अगर आपकी कोई एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है इस ITR U को फाइल होने में, आप प्रोफेशनल की सर्विस ले सकते हैं। आपको सेम डे ITR फाइल करके आपको मिल जाएगी PDF कॉपी में फाइनल एक्नॉलेजमेंट। आपको अगर ITR फाइलिंग की सर्विस चाहिए तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों कैपिटल गेन में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 और 112 रिपोर्ट करना है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो हमारा यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने मेंशन करा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा मेंशन करा, और जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे आ चुका है। 112 बात करता है बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो वहाँ पे अगर आपकी कोई डिटेल है आप यहाँ पे दे सकते हैं। शेड्यूल VDA दोस्तों हमारी बात करता है वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी की। अगर आपने गिवन फाइनेंशियल ईयर में कोई क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन की है, कोई सेल की है, कोई परचेज किया है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस किया है, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड, अब ITR U के माध्यम से कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा आपको नहीं मिलती लॉसेस को। आप केवल और केवल लॉसेस रिपोर्ट कर सकते हो दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आप कैरी फॉरवर्ड आपको लॉसेस करने हैं तो आपको ITR अपनी ड्यू डेट से पहले पहले फाइल करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 जुलाई 2025 रहेगी, अनलेस एंड अदरवाइज गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड कर दे। नहीं तो उससे पहले आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ड्यू डेट यहां पे आपकी 31 जुलाई 2025 ही रहेगी। उससे पहले अगर आप 24-25 की ITR फाइल कर देंगे, ये तो बात हो रही है उससे प्रीवियस ईयर्स की, फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो करंट चल रहा है, तो आपका 8 सालों के लिए F&O का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपको अप्रैल के बाद और जुलाई से पहले पहले आपको अपनी ITR फाइल कर देनी है। अप्रैल के फर्स्ट वीक से शायद फॉर्म नोटिफाई होना शुरू हो जाए। शेड्यूल 6 से हमारी बात करता है दोस्तों डिडक्शंस की। यहाँ पे बिल्कुल सारे वही शेड्यूल्स हैं जो आपको नॉर्मल ITR फाइलिंग के टाइम पे मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना आपको मिल जाता है जो भी हमारा GST से पॉपअप हुआ है, अगर टर्नओवर वगैरह वो मिल जाता है। अगर आपका कोई टैक्स वगैरह कटा है, TDS वगैरह कटा है, तो उसकी डिटेल आपको इस वाले कॉलम में मिल जाती है। दोस्तों आप 26AS यहाँ से 26AS डाउनलोड करके फॉर्म 26AS अपने जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका TDS कटा है, उसे आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना AIS भी ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों गिवन फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि AIS आपको सारे ईयर्स के यहाँ पे मिल जाएंगे।
अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो यहाँ पे हमें सारा AIS सबको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी इनकम यहाँ से टैली कर सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकाल सकते हैं, जो भी आपके ऊपर लायबिलिटी आई, जो भी देखो, अब मैं आपको बात कर रहा था ना कि इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए से होनी चाहिए। तो जो ITR-U फाइल हुई है, देखो इनकी इनकम जो है, इनकी सैलरी इनकम है 9,61,717 रुपए की, तो इनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है सैलरी की, तो हमने इनकी ITR-U फाइल करी। सैलरी के बाद देखो इनका F&O का लॉस भी आ रहा है, हेडवाइज लॉसेज ऑफ करंट ईयर, यहाँ पे जो भी इनका F&O का लॉसेज है वो हमारा आ गया। अब F&O का लॉसेज इनका कैरी फॉरवर्ड होने से तो रहा, लेकिन रिपोर्ट इनका हो गया, तो ये ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग हमारी यहाँ पे हो गई। उसके बाद हमारा यहाँ पे कैपिटल लॉस भी था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी था, वो भी हमारा यहाँ पे मेंशन हो चुका है दोस्तों। अब इनकी टैक्स पेबल की यहाँ पे लायबिलिटी आ गई, जितना टैक्स इनको पेबल है। उसके बाद इनका सेस वगैरह लगा, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी हमारी यहाँ पे 72,000 रुपए आ गई। अब यहाँ पे हमें जो भी हमारा TDS कटा हुआ है, जो हमारा टोटल टैक्सेस पेड है, इस कॉलम में 66,663 रुपए का हमारा TDS डिडक्टेड है दोस्तों, और अमाउंट पेबल हमारी 10,890 रुपए हमारी आ रही है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 31 मार्च 2025 से पहले पहले आपको इस ट्वीट को फॉलो करते हुए, जो भी इनकम टैक्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अलग होती है, ये तो अवेयरनेस के लिए होता है ट्वीट, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका असेसमेंट ईयर 23-24 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, उससे पहले आप फाइल कर लीजिए ITR-U, अगर आपने इनकम अपनी डिक्लेयर वगैरह नहीं की है। उसके अलावा ITR-U से कोई भी असिस्टेंस, कोई भी क्वेरी आपकी कवर करने से रह गई इस वीडियो में, तो आप क्वेरीज जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। सारे स्टेप यही है, इस स्टेप को सबको भरने के बाद आपको यहाँ से अपने यहाँ पे अपना चेक करना है, सारा शेड्यूल वेरिफिकेशन वगैरह आपको अपलोड कर देना है। मैं आपको बता देता हूं, जब आपकी ये जेसन फाइल तैयार हो जाएगी, जेसन फाइल तैयार करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है। इस जेसन को इंपोर्ट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। इंपोर्ट तो आपने प्रीफिल डेटा कर दिया, एक्सपोर्ट करनी है जेसन फाइल, और यहां पे आपको जो भी आपका लॉगिन है ई फाइल में जाके फाइल इनकम टैक्स पे रिटर्न यहां पे क्लिक करना। जो भी आपका यहां पे असेसमेंट ईयर है, यहां पे असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट करना। मेरे केस में जो मेरा असेसमेंट ईयर है, वो मेरा असेसमेंट ईयर है 24-25 और फाइनेंशियल ईयर है 23-24, तो मैं असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करूंगा, और अपनी जो यहां पे सिलेक्शन है वो करूंगा अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न करने के बाद आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, इसको नो कर देना। ITR फाइलिंग टाइप को ITR-3 कर देना। जो भी आपका फॉर्म है, ITR-1 का फॉर्म है या ITR-2 का फॉर्म है या 3 का फॉर्म है, और यहां पे अपनी जेसन फाइल दोस्तों यहां पे अपनी अटैच कर देना। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करोगे। अगर कोई भी एरर आपकी नहीं आई दोस्तों, तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी है, आप यहां पे अपना यहां पे कर सकते हो। यहां से जनरेट जेसन करोगे लास्ट स्टेप से, तो आपकी जेसन भी जनरेट हो जाएगी। वो ही आपको अपलोड करनी है इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पे अपना लॉगिन करने के बाद। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी क्वेरीज आपकी कवर हो गई हो। फिर भी कुछ रहता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक you so much।